हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। और आज का एक्सपेरिमेंट या ऑब्जेक्ट का नाम है स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट एंड ऑब्टेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित किसी तरीके का क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, जिससे इस चैनल की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया जा सके या इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। अब चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर्स के डिटेल जान लेते हैं, ऑपरेटर्स क्या क्या यूज़ किया गया है। अब देखिए, ऑपरेटर्स में सबसे पहले ये एक किट दिख रही है। इस किट का नाम है फंक्शन जनरेटर बोलते हैं, या पल्स जनरेटर भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। अब ये इसका काम क्या है? इसका फंक्शन जनरेटर का काम है, यहाँ पे 2 टर्मिनल है। इस 2 टर्मिनल का जो आउटपुट मिलेगा वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज का आउटपुट हम इससे ले सकते हैं। यह एक प्रकार का सोर्स है। इस सोर्स का काम है वेरिएबल वोल्टेज एवं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के इन दोनों टर्मिनल से हम आउटपुट ले सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या लगा हुआ है। ये देखिए, ये फ्रिक्वेंसी हम इससे सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे भी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए है, एक्यूरेसी के साथ में जैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है। और यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए साइन वेव और ट्रायंगुलर शेप और स्क्वायर वेव, यानी कि इसके सेलेक्टर स्विच को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उस तरीके के इसका आउटपुट का वेवफॉर्म मिलेगा। और यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक देखेंगे टॉगल स्विच लगा हुआ है। इस स्विच की हेल्प से हम एक 2 वोल्ट का है, दूसरा जो है 20 वोल्ट, 2 वोल्ट या 20 वोल्ट में से किसी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके का हम इसका सिलेक्शन करेंगे उस तरीके का इसका आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, ये हम जो है 1 हर्ट्ज से लेकर के 10 हर्ट्ज, 100, 1 किलो, 10 किलो एंड 100 किलो हर्ट्ज, जिस तरीके सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाइंग की तरह काम करता है, मल्टीप्लायर की तरह। इसको भी जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। और ये जो स्विच दिख रही है ये मेन स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए है। जैसे ऑन ऑफ करेंगे वैसे उसका आउटपुट जो है ऑन ऑफ होता रहेगा। तो ये हो गया। अब इसके साथ में एक किट यूज किया गया है और इसके साथ में 2 मल्टीमीटर यूज किया जा रहा है। अब इन 2 मल्टीमीटर्स में से इसको हम एमीटर बनाए हैं और इसको वोल्ट मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर बनाए हैं। यानी कि इसकी हेल्प से हम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों मेजर कर लेंगे, क्योंकि इसको एक क्रॉस में लगाया गया है। तो एक क्रॉस में लगाने से हम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों मेजर कर लेंगे इस मल्टीमीटर की हेल्प से। और इसकी हेल्प से हम इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी उस करंट को हम आसानी से मेजर कर लेंगे। अब देखिए इसका जैसे डिज़ाइन कैसे किया गया है। अब यह देखिए, जो ऑब्जेक्ट है सीरीज आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस हमें निकालना है, तो ये सीरीज में जोड़ा गया है। अब देखिए, इसमें से हम RLCR ये 3 चीज़ों को हमने यूज किया हूँ। अभी देखिए इनकी वैल्यू क्या है, 60 मिली हेनरी, 1.5 माइक्रोफैराड, 10 ओम। इस वैल्यू को आप लोग नोट कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन में इसमें आसानी रहे। ये हो गया। और ये एक दूसरे के सीरीज में जोड़ा गया है। अब सीरीज में कैसे जोड़ा गया है, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये सोर्स का टर्मिनल है। यहाँ पर सोर्स आ रहा है, सोर्स का इनपुट ये है, सोर्स का इनपुट ये है। अब देखिए ये जो है इसमें सप्लाई इंडक्टर में इन कर रही है, इसका आउटपुट कैपेसिटर के इनपुट पर जा रहा है और कैपेसिटर का आउटपुट रजिस्टर के इनपुट पर जा रहा है। अब इसका जो लास्ट टर्मिनल है इसको हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहे हैं। निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल और यहाँ पर जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जब
सॉरी, यहाँ पर फेज से, यहाँ से न्यूट्रल से, क्योंकि यह सप्लाई जो है एसी सप्लाई यहाँ पे एक कनेक्ट किया गया है और साइन वेव का इसमें हम सप्लाई देंगे। तो इसमें देखिए अब रेजोनेंस की जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये देखिए एल है और यहाँ पर सी है। अब इसकी वैल्यू मान लीजिए इन दोनों की सभी अगर सीरीज में जोड़ा गया है तो इन सभी में करंट की वैल्यू सेम होगी। आर एल सी को अगर सीरीज में जोड़ा गया है तो करंट की अगर बात करें तीनों में करंट की वैल्यू सेम होगी। और वोल्टेज की अगर बात करें, वोल्टेज सभी में अलग अलग वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इन तीनों का अगर हम फेजर सम करेंगे तो सोर्स वोल्टेज के इक्वल आएगा, जो सोर्स वोल्टेज है उसके इक्वल आएगा जब फेजर सम करेंगे, न कि अलजेब्रिक सम। अब अगर मान लीजिए फेजर सम करते हैं तो उसके इक्वल आएगा। अब जैसे देखिए अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी सभी में सेम अप्लाई किया जाएगा। अब सभी में फ्रिक्वेंसी अगर सेम है तो जैसे मान लीजिए इसकी हम फ्रिक्वेंसी हम इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी इस इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर इंडक्टर के अंदर एक्सेल की वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है एक्सेल इक्वल टू 2πfl। और उसी फ्रिक्वेंसी पर एक्ससी की वैल्यू डिक्रीज होगा। और फिर अगर इंक्रीज करेंगे मान लीजिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसकी वैल्यू घटती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें एक्सेल और एक्ससी की वैल्यू दोनों इक्वल होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये जो सर्किट होगी ओनली रजिस्टिव जैसा बिहेव करेगा। अगर पावर फैक्टर की बात करें, यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करेगा। और अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो इसका फेज डिफरेंस 0 होगा और पावर फैक्टर यूनिटी होगा और यह रजिस्टिव लोड पर। और इन सभी का एम्पीडेंस की अगर बात करें, रेजोनेंस पॉइंट पर इसका एम्पीडेंस मिनिमम होगा और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो जिस पॉइंट पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी को हम रेजोनेंस पॉइंट बोलते हैं और इसी को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। और एक फार्मूला होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का, फार्मूला होता है 1/2π√LC। इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ज़रा आप लोग ये नोट कर लीजिए, 60 मिली हेनरी, एल की वैल्यू 60 मिली हेनरी, सी की वैल्यू 1.5 माइक्रोफैरड, आर की वैल्यू 100 ओम। इन सभी को नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको ऑन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आप लोग बारी बारी से नोट करते जाइए। चलिए ये नोट करिए, ये वोल्टेज की वैल्यू नोट करिए 9.7 वोल्ट कर दीजिए। और करंट की वैल्यू नोट कर लीजिए 8.4 कर दीजिए। देखिए इसमें क्या है कि लो वैल्यू की है, ये 8.5 मिली एम्पियर करिए, इसको 8.5 मिली एम्पियर। इसमें देखिए लो रेटिंग की वैल्यू है, इसलिए इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो ये हो गया। अब फ्रिक्वेंसी ज़रा देखा जाए इसकी कितनी है। देखिए ये हर्ट में, इसकी यूनिट भी आप ध्यान में देते आइएगा ताकि आसानी से हम लोग इसको चलिए 100 हर्ट पर नोट करिए। 100 हर्ट पर करंट की वैल्यू 9.4 मिली एम्पियर, ये पहली वैल्यू नोट करिए। 100 हर्ट पर 9.4 मिली एम्पियर। चलिए अगली वैल्यू नोट करिए। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 200 पर 1000 तक इसको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ग्राफ टेस्ट करना होता है, तभी टेस्ट हो पाएगा जब हम लोग सारी वैल्यू नोट किए रहेंगे। हाँ 200 पे नोट करिए 19.59 मिली एम्पियर। चलिए अब 300 पे नोट करिए 300 पर 30.42 मिली एम्पियर।
चलिए 400 पर नोट करिए 42.6 मिली एम्पियर। फाइव हंड्रेड पर नोट करिए 49.0 मिली एम्पियर। 600 पर नोट करिए 47.7 मिली एम्पियर। देखिए अब इसमें क्या है कि वैल्यू अब घट रही है, यानी कि 500 के आसपास में इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी। अब 700 पर नोट करिए 700 पर 42.5 मिली एम्पियर। चलिए 800 पर नोट करिए 36.8 मिली एम्पियर। चलिए 900 हर्ट पर नोट करिए, ओनली हर्ट है इसकी फ्रिक्वेंसी, न कि किलो हर्ट। देख लीजिए इसकी फ्रिक्वेंसी हर्ट में। 900 पर 32.18 मिली एम्पियर। चलिए 1 किलो हर्ट पर नोट करिए, यानी कि 1000 हर्ट पर नोट करिए। 1000 हर्ट पर 28.4 मिली एम्पियर। तो इस तरीके देखा जाए तो इसमें क्या है कि रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी जो है, जहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी वहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और एम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इसी को हम लोगों को वेरीफाई करना है। इसको हम फार्मूले से कैलकुलेशन करके, इसमें एल की वैल्यू 60 मिली हेनरी है, 60 मिली हेनरी है, और सी की वैल्यू 1.5 माइक्रोफैरड है, आर की वैल्यू 10 ओम है। तो कैलकुलेशन में एल और सी की वैल्यू हम रख करके इसकी हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी थियोरेटिकली जो है कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो 500 के आसपास के एरिया में आएगा, क्योंकि करंट का वैल्यू मैक्सिमम 500 हर्ट के आसपास में जो है मैक्सिमम आ रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो आज की वीडियो बस यहीं पर हम हेलो देखिए ज़रा सोर्स जो है 9.7 वोल्ट है, और इसमें जो RLC की वैल्यू है ये जो है 100 ओम है, आर की वैल्यू 100 ओम है, एल की वैल्यू 60 मिली हेनरी है, सी की वैल्यू 1.5 माइक्रोफैरड, और इसके जो है रीडिंग की वैल्यू ये सारे दिए गए हैं। फ्रिक्वेंसी इधर है, इन हर्ट में है, और करंट की वैल्यू इन मिली एम्पियर में है। जिनको आवश्यकता है तो वो नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा ये मिस प्रिंट दिख रहा है, कुछ 9.4 मिली एम्पियर है और ये नीचे 19.59 मिली एम्पियर है। तो इस तरीके ये इसकी वैल्यू है। और ज़रा इसको देखिए, ये यहाँ पर कुछ फिगर है। अब इसका जो फिगर है इस तरीके है। यहाँ पर देखिए ये AC सोर्स है और इसके साथ में एक एमीटर लगाया गया है जो करंट मेजर करेगा, इन मिली एम्पियर में इसकी यूनिट होगी, और ये एक दूसरे के सिरे में जोड़ा गया है, सभी में करंट सेम होगी। एल की वैल्यू जो है 60 मिली हेनरी है, सी की वैल्यू 1.5 माइक्रोफैरड है, और आर की वैल्यू जो है 100 ओम है। और इस तरीके जो ऊपर रीडिंग निकाली जा चुकी है उसको अगर हम इसमें ग्राफ में अगर हम ट्रेस करेंगे, फ्रिक्वेंसी एक्स लाइन पर रखेंगे और वाई लाइन पर जो है करंट की वैल्यू रखेंगे, तो इस तरीके जो है ग्राफ बनेगा। अब जैसे फ्रिक्वेंसी जो है इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पर जो है मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी और यही जो है रेजोनेंस पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पर जेट की वैल्यू मिनिमम और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और फिर फ्रिक्वेंसी और आगे बढ़ाई जाएगी तो करंट की वैल्यू फिर घटना शुरू हो जाएगा। इस तरीके इसका ग्राफ बनाया गया है, और इसमें देखेंगे तो इसी तरीके जो है ग्राफ बन रहा है। ये इस पर जो है मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो है अगर देखा जाए, करंट की वैल्यू 500 पे मैक्सिमम आ रहा है। अगर देखेंगे 500 पर
करंट की वैल्यू 49 आ रहा है, इसके इधर भी कम आ रहा है और इसके बाद भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ये 500 के कहीं आसपास में है। और जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के लिए जो है एक फार्मूला है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का, उसके अकॉर्डिंग अगर हल करेंगे तो ये जो है ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए एफ आर इक्वल टू होता है, एफ आर इक्वल टू 1/2π√LC। ये इस फार्मूले में अगर वैल्यू रखेंगे तो 500 के आसपास में आएगा। बात अगर मान लीजिए किसी तरीके के आप लोगों के क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और इसका रिप्लाई भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। और देखने के लिए धन्यवाद।